दोस्तों नमस्कार। आज बहुत दिन के बाद आपको यूट्यूब पर नजर आए हैं और आपको जो आज का सब्जेक्ट फिक्स हो गया है और आप लोग को हम हिंदी व्याकरण से संबंधित और संस्कृत व्याकरण, संस्कृत अनुवाद और 9-10 का संस्कृत पर हम सिलेबस लेके चलेंगे। और आज हम शुरू करते हैं आपका हिंदी व्याकरण में शब्द रचना। इसके पहले हम हिंदी व्याकरण में शब्द किसे कहते हैं और उसके भेद के बारे में बता चुके हैं। और आज हम उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं से शुरू करते हैं। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए कि हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के 3 तरह से भेद जाने जाते हैं। कितने तरह से जाने जाते हैं? 3 तरह से। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, है ना। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, है ना। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि शब्द के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। तो शब्द के भेद जो है उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं और बनावट की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद। तो उत्पत्ति के दृष्टि से जो शब्द के 4 भेद होते हैं वो कौन कौन है बाबू? तो सबसे पहला तत्सम हो गया, तत्सम। दूसरा जो हो गया तद्भव हो गया, तीसरा जो हो गया देशज हो गया और चौथा क्या हो गया? विदेशज हो गया, है ना। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब जानिए कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज क्या है और विदेशज क्या है, इसके बारे में जानेंगे, है ना। तो तत्सम किसको कहते हैं? तो संस्कृत के वास्तविक मूल को तत्सम कहते हैं। संस्कृत के मूल रूप जो असली रूप होता है उसको क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। ये आपने जान लिया। तो तत्सम की परिभाषा क्या हो गई? हिंदी में संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। मतलब उसका जो वास्तविक रूप हो गया, जो असली चेहरा हो गया, वो क्या हुआ? संस्कृत हुआ। तो कह सकते हैं एक तरह से संस्कृत को हम क्या कह सकते हैं? तत्सम कह सकते हैं। एक चीज जान लीजिए, सबसे पहले जो हुई है संस्कृत की उत्पत्ति हुई है और संस्कृत के ही 2 पुत्र हैं, पहला हिंदी और दूसरा उर्दू, है ना। याद रखिएगा। तो संस्कृत का जो बिगड़ा शब्द हो गया, संस्कृत का जो मूल रूप हो गया वो तत्सम हो गया और संस्कृत का बिगड़ा जो शब्द हुआ वो तद्भव हुआ। तद्भव बिगड़ा शब्द हुआ और तत्सम जो हुआ शुद्ध रूप हुआ। ये ठेठ हिंदी में जान जाइए। तो सबसे पहले तत्सम, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ये हमेशा यही रूप में रहता है, इसका रूप नहीं बदलता, ज्यों का त्यों। हम लोग भाषा में भी प्रयोग करते हैं तो वही चीज का प्रयोग करते हैं। और दूसरा चीज हो सके उसका अर्थ भी आप न जानिए, लेकिन ये शब्द का प्रयोग जान रहे हैं। तो जैसे जैसे में है जगत। जगत मीन्स क्या होता है? संसार होता है। तो जगत हम लोग क्या कहते हैं? चलो जगत में चलो, संसार में क्या है? फल। फल जो हम लोग खाते हैं उसको फल के रूप में ही जानते हैं। पुष्प, फूल जो हो गया उसको पुष्प कहते हैं। पुस्तक, हम लोग पुस्तक जो पढ़ते हैं, किताब जिसको बोलते हैं, ये पुस्तक हो गया। पृथ्वी जो धरती हो गया, ये पृथ्वी जो हो गया ये धरती हो गया। तो ये संस्कृत का मूल रूप है, ये संस्कृत का वास्तविक रूप है। और जो संस्कृत का वास्तविक रूप होता है, जो असली रूप होता है, वह तत्सम कहलाता है। संस्कृत के वास्तविक मूल को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। संस्कृत के असली रूप को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। संस्कृत के असली चेहरा को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तो अब आशा करता है कि तत्सम तो नहीं भूलिएगा। ये सीधे जान जाइए कि संस्कृत के जो वास्तविक मूल है, संस्कृत का जो सही रूप है, संस्कृत का जो सही आकार है, संस्कृत का जो सही रूप है, वो क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है ना। तो तत्सम में क्या आ गया? जैसे में जगत आ गया, फल आ गया, पुष्प हो गया, पुस्तक हो गया, पृथ्वी हो गया इत्यादि। तो इसकी परिभाषा आपने जान ली कि हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और दूसरा जो आपका हो गया तद्भव हो गया। क्या हो गया बाबू? तद्भव हो गया। तो तद्भव किसको कहते हैं? तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं।
मतलब उसका उच्चारण जो है उसको न उच्चारण करके, मतलब जो बोलने शुद्ध रूप से नहीं बोलने आया तो जैसे तैसे बोल दिए वो तद्भव हो गया, जैसे तैसे बोल दिए वो क्या हो गया, तद्भव हो गया। तो जैसे में क्या है कि संस्कृत के मूल जो रूप होता है उसको ज्यों का त्यों न रख करके उसको बिगड़ा रूप में हम लोग प्रयोग करें, उसको क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे कुब्ज, यहाँ देखिए इसमें सबसे पहले अग्नि है, क्या है, अग्नि। अग्नि जो है तत्सम रूप है, अग्नि क्या है, तत्सम। तत्सम का अर्थ हो गया संस्कृत का शुद्ध रूप है ना। अग्नि क्या हो गया, संस्कृत का शुद्ध रूप है, लेकिन ये तत्सम हो गया। और इसी को जब बिगड़ा रूप हम जानेंगे तो क्या कह देंगे, आग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, आग। बोल रहा है अग्नि, लेकिन अब यही आग बोल दिए तो क्या हुआ, संस्कृत का बिगड़ा रूप हो गया। क्या हो गया बाबू, संस्कृत का बिगड़ा रूप हो गया। तो ये जो अग्नि का, अग्नि तत्सम है और ये जो बिगड़ा रूप इस हो गया तो क्या हो गया, आग हो गया। और ये आग क्या हो गया, तत्भव। अग्नि तत्सम हुआ तो आग क्या हो गया बाबू, तद्भव हो गया, है ना। अब यहाँ देखिए कुब्ज जो है आपका संस्कृत शब्द है, कुब्ज क्या है बाबू, संस्कृत शब्द है। और इसी को जब आप बिगड़ा रूप में जानिएगा तो क्या कहिएगा, कुबड़ा। क्या कहिएगा, कुबड़ा। तो कुब्ज जो हो गया ये तत्सम रूप आपका हो गया। कुब्ज क्या हो गया, तत्सम रूप हो गया। और ये जो कुबड़ा हो गया बिगड़ा हुआ रूप हो गया, ये तद्भव हो गया। कुबड़ा क्या हो गया, तद्भव हो गया। यानी कुब्ज तत्सम हुआ तो उसका तद्भव क्या हो गया, कुबड़ा। आग तत्सम हुआ तो इसका बिगड़ा रूप क्या हो गया, सॉरी, अग्नि तत्सम हुआ तो इसका आग तद्भव हो गया, यानी अग्नि का बिगड़ा रूप आग हो गया और कुब्ज का बिगड़ा रूप क्या हो गया, कुबड़ा हो गया। कर्पूर, कर्पूर जो होता है जिसको तीली से जलाते हैं और आरती उरती दिखाते हैं, तो कपूर जो हो गया, कर्पूर हो गया, ये तत्सम रूप हो गया। क्या हो गया, तत्सम रूप। और इसी को हम ठेठ हिंदी में बोलते हैं तो कपूर। कपूर बिगड़ा रूप हो गया। क्या हो गया, बिगड़ा रूप। और संस्कृत में संस्कृत का मूल रूप तत्सम हो गया और संस्कृत का बिगड़ा रूप तद्भव हो गया। यानी संस्कृत के शुद्ध भाषा को तत्सम कहेंगे और इसकी बिगड़ी भाषा को क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। तो अब आशा करते हैं कि आप तत्सम और तद्भव को तो जान लिए। अब देशज किसको कहते हैं, देशज, तो जो देश की बोली जाने वाली भाषा है, जो देश की बोली जाने वाली भाषा है उसको क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति देश में हुई है, जिस भाषा की उत्पत्ति कहाँ हुई है, देश में हुई है, उसे क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। तो देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। और इनका मूल रूप का पता नहीं चलता है, उसको अगर तोड़ तोड़ के अलग निकालना चाहिएगा तो नहीं निकलेगा, सीधे उसी से उसका अर्थ निकलता है। वो लगेगा कि क्या शब्द है, लेकिन वही उसका हमारा हिंदुस्तान का ही वो भाषा रहेगा, हमारा देश का ही भाषा रहेगा। दोस्तों आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, यही आपसे अनुनय विनती है। सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा समय न लेते हुए सब्सक्राइब आप लोग अभी के अभी कर दीजिए और चले हम आगे। तो इसमें सबसे पता चलता है देशज की, सबसे हमारे देश की जो भाषा है डिबिया। डिबिया आप लोग तो आप अब नहीं जानते होंगे, डिबिया बहुत पुराने हम लोग के जमाना में, आपके दादा परदादा के जमाना में डिबिया रहता था जिसको डिबरी बोलते थे। क्या बोलते थे, डिबरी। वो करासन से जलता था, किस चीज से, किरोसिन से जलता था, ठीक ना। उसमें किरासन तेल देते थे, बत्ती डलता था और उसी का बड़ा रूप जो हो गया लालटेन हो गया। क्या हो गया, लालटेन हो गया। और डिबरी जो हुआ छोटा रूप हुआ, समझ गया ना। तो डिबरी जो है हमारा हिंदुस्तान की भाषा बोली जाने वाली भाषा है। क्या है जी, हिंदुस्तान की भाषा बोली जाने वाली भाषा है। लोटा, लोटा जो हो गया हमारा हिंदुस्तान का भाषा है, हमारा देश में इसका उत्पत्ति हुआ है। डिबिया का उत्पत्ति हमारा देश में हुआ है, लोटा का उत्पत्ति हमारा देश में हुआ है। पगड़ी, लोटा शब्द का यहाँ हम उत्पत्ति बता रहे हैं, लोटा नहीं, लोटा शब्द का बतला रहे हैं। डिबिया शब्द का उत्पत्ति हुआ है, हमारे देश में हुआ है। पगड़ी, पगड़ी जो लोग बांधते हैं ना पगड़ी, उस पगड़ी की बात कर रहा हूँ, इसका भी उत्पत्ति हमारे देश इंडिया में ही हुआ है इस शब्द का।
तो जिस शब्द का उत्पत्ति हमारे हिंदुस्तान में हुआ है उसे क्या कहेंगे? देशज कहेंगे। क्या कहेंगे? देशज। और चौथा जो उत्पत्ति के दृष्टि से हमारा भेद है वह विदेशज है। क्या है बाबू? विदेशज है। तो जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ, जिन शब्दों की उत्पत्ति विदेश में हुई और हमारे यहाँ बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? विदेशज। बोलचाल की भाषा में हम उसको ये कह सकते हैं कि विदेश की वह भाषा देन है जो आज हम लोग बोल रहे हैं। हम लोग उस भाषा का हिंदी नहीं जानते हैं, हम लोग उस भाषा का हिंदी नहीं जानते हैं, लेकिन धड़ल्ले से उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल किसी भी औरत को कहिए देहात में भूचड़ से भूचड़ औरत कहेगा कि चल अस्पताल चला है तो कहेगा हाँ। हॉस्पिटल चला है तो बोल हाँ चलिए चला ना हॉस्पिटल में दवाई कुछ ले ले भाई। तो अगर पूछिएगा कि हॉस्पिटल का अर्थ क्या होता है, अस्पताल जानती है तो कहेगा नहीं। कहाँ जा रही है? ट्रेनवा पकड़े जा रही है। कहाँ जा रही है? ट्रेनवा पकड़े जा रही है। तो ट्रेनवा पकड़े वो जान रहा है कि ट्रेनवा पकड़े जा रहा है, लेकिन ये पता नहीं है कि ट्रेन का हिंदी क्या होता है ना? प्लेटफार्म पर चढ़ा हुआ, उससे पूछेगा प्लेटफार्म का अर्थ क्या होता है, नहीं जानता, लेकिन प्लेटफार्म शब्द का यूज कर रहा है। स्कूल को जान रहा है, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, लेकिन स्कूल का हिंदी विद्यालय नहीं जा रहा जान रहा। तो इन सब जो भाषा विदेश में उत्पत्ति हुई है और हम लोग की बोली जाने वाली भाषा है उसको क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। तो जिन शब्दों का जन्म, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ, जिन शब्दों का जन्म कहाँ हुआ बाबू? विदेश में हुआ, विदेशज कहलाता है। क्या कहलाता है? विदेशज। तो जिन शब्दों का जन्म देश में हुआ उसे देशज कहते हैं और जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ उसे विदेशज कहते हैं। तत्सम, संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं और संस्कृत के बिगड़े शब्द को तद्भव कहते हैं। जो हमारी देश की बोले जाने वाली भाषा है उसे देशज कहते हैं और जिस शब्द का उत्पत्ति विदेश में हुआ उसे विदेशज कहते हैं। यही तो चारों है। अब विदेशज, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ उसे विदेशज कहते हैं। जैसे में आ जाइए, क्या है बाबू? अंग्रेजी में, अंग्रेजी शब्द में ये आ जाता है। अंग्रेजी में क्या आ जाता है? हॉस्पिटल। क्या आ जाता है बाबू? हॉस्पिटल आ जाता है। डॉक्टर आ जाता है, स्टेशन आ जाता है, ट्रेन आ जाता है, टेबल आ जाता है, बुक आ जाता है ना? इस शब्द का उपयोग हम लोग अंग्रेजी शब्द है, क्या चीज है? अंग्रेजी शब्द है, लेकिन लैंग्वेज में हम लोग हमेशा यही शब्द निकालते हैं। ये आपको हॉस्पिटल सभी लोग कहते हैं, अस्पताल कोई कहते हैं कि अस्पताल जा रहे हैं? नहीं। डॉक्टर सभी लोग कहते हैं, लेकिन चिकित्सक कोई उसको कहते हैं कि चिकित्सक को दिखाने जा रहे हैं? नहीं। स्टेशन सब जानते हैं, स्टेशन पर सब जाते हैं, लेकिन धूम्रपान निकट विश्राम कोई कहते हैं कि जा रहे हैं? नहीं। ट्रेन पकड़ने सब जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि रेलगाड़ी पकड़ने जा रहे हैं? नहीं। टेबल, टेबल घर में बाबू टेबल लाओ, टेबल लाओ, टेबल नहीं लाओ, टेबल लाओ। तो ये शब्द, बुक लाओ, ये नहीं कहते किताब लाओ बाबू थोड़ा सा, ये नहीं, बुक लाओ। ये सारे शब्दों का प्रयोग कहाँ हुआ? अंग्रेजों की देन है। किसकी देन है? अंग्रेजों का देन है। और आज हम लोग इस शब्द का प्रयोग धड़ल्ले से चला रहे हैं और इस शब्द का जो शुद्ध रूप है आज की बोलचाल में हम लोग उसका यूज नहीं कर रहे हैं। और हॉस्पिटल, डॉक्टर, स्टेशन, ट्रेन, टेबल, बुक ये इंग्लिश शब्द है, फिर भी इसका प्रयोग हम लोग धड़ल्लम से कर रहे हैं, बशर्ते इसका हिंदी हम लोग न जाने, है ना? फारसी शब्द में भी हम लोग यूज कर रहे हैं, फारसी शब्द का हम लोग यूज कर रहे हैं। हम लोग को पता नहीं है कि हिंदी है कि क्या है, लेकिन फारसी शब्द का प्रयोग हम लोग बहुत आराम से कर रहे हैं। तो सबसे पहले आराम से करना है तो आराम ही हो गया फारसी बाबू। क्या हो गया? आराम फारसी हो गया। ये आराम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फारसी से हुई है। अफसोस, अफसोस शब्द का प्रयोग भी फारसी से हुआ है। इसका भी उत्पत्ति कहाँ से हुआ? फारसी से हुआ। किनारा, किनारा ये नदी है, एक किनारा इधर एक किनारा इधर, ये जो किनारा हो गया बाबू, किनारा किसी भी चीज का किनारा, ये किनारा शब्द का प्रयोग कहाँ से हुआ? फारसी से हुआ। गिरफ्तार, पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया, वो जो गिरफ्तार है ना, वो गिरफ्तार शब्द का भी उत्पत्ति कहाँ से हुआ? फारसी से हुआ। गिरह, गिरह गांठ जो होता है, गिरह, इस शब्द का भी प्रयोग कहाँ से हुआ? फारसी से हुआ है। ये सारे शब्दों का आराम, अफसोस, किनारा
गिरफ्तार, गिरोह, ये सारे शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फारसी से हुई है। और हम लोग अरबी शब्द का भी प्रयोग बहुत धड़ल्ले से कर रहे हैं और हम लोग को पता नहीं है कि ये हिंदी है कि अरबी है, लेकिन हकीकत में इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अरबी से हुई है। वैसे शब्दों में कौन कौन आ जाता है बाबू? असर आ जाता है। क्या आ जाता है? असर। क्या आ जाता है? किस्मत आ जाता है। क्या आ जाता है? ख्याल, किसी का ख्याल आ जाता है। क्या आ जाता है? ख्याल आ जाता है। क्या आ जाता है? दुकान आ जाता है। क्या आ जाता है? मदद आ जाता है। ये सारे शब्दों का उत्पत्ति कहाँ से आ जाता है? अरबी से। असर हो गया, किस्मत हो गया, ख्याल आ गया, दुकान हो गया, मदद हो गया, ये सारे शब्दों की उत्पत्ति अरबी से हुई है। तो इन शब्दों का व्यवहार इन्हीं रूप में होता है। जितने शब्द, सारे शब्दों का प्रयोग आपको बताए हम, इन शब्दों का प्रयोग इन्हीं रूप में होता है। कौन रूप में? जिस रूप में हम बता रहे हैं, इन्हीं रूपों में इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो उत्पत्ति के दृष्टि से आपने जान लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और जोगरूढ़। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखने के लिए तैयार रहे दोस्तों। यौगिक, रूढ़ और जोगरूढ़, ये आपको बनावट की दृष्टि से हो गई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।